हाय स्टूडेंट, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो आप जो है हम लोग संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर तक यहाँ तक पढ़ के छोड़े थे, ठीक है। तो आगे जो है हमारा अब कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, ठीक है। क्या है? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, जिसमें से आईपीएससी जो नामकरण है वो आपका आप जो है वीडियो उस पर नहीं बनाए, क्योंकि उसमें जो है कुछ कोचिंग में आगे पढ़ लिए थे, फिर विद्यालय में भी, तो स्कूल में, तो जिसकी वजह से तो हम लोग अब जो है कार्बनिक रसायन के गुणधर्म आगे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो कार्बन के रासायनिक गुणधर्म में आपको पहला देखिए पढ़ना क्या है, दहन पढ़ना है। कार्बन के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। कार्बन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। पहला है दहन, पहला क्या है? दहन। दूसरा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। फिर तीसरा जो है योगात्मक अभिक्रिया। तुम लोग का जो पेपर में आया था वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले चैप्टर से नहीं थी, वो किस चैप्टर से थी? इसी कार्बन के चैप्टर से। योगात्मक अभिक्रिया और जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नहीं, हाँ, प्रतिस्थापन क्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चारों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्या है? कार्बन की दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे कि जो कार्बन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो, दहन का मतलब है हमें कार्बन को क्या करना है? जलाना है। कार्बन को क्या करना है? जलाना है। तो कार्बन को जब जलाएंगे तो उसमें कार्बन है, किसकी उपस्थिति में जलाओगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जानते हो, जाहिर सी बात है, अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है तो वो आपस में जलेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर उसमें हाइड्रोजन भी होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके वाष्प बना लेगा। क्या बना लेगा? वाष्प। तो हम क्या समझ रहे हैं? हमारे जितने भी कार्बन है, जितने भी कार्बन के यौगिक होंगे, उसको हम जब जलाएंगे तो वो क्या क्या बना सकते हैं? क्या क्या बना सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं और जल बनाते हैं। तो एक एक करके आप पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं ना, एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो, दहन अभिक्रिया है। क्या है? दहन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम कोयला जलाते हैं। सबसे पहले क्या जलाते हैं? कोयला। कोयला को सी से दिखाते हैं, ठीक है। कोक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोक। ठंड भी लग रही है ना, तो पहले कोयला ही जलाते हैं। किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं हम इसको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। दहन कर देंगे, दहन कर रहे हैं इसका। तो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या हो गया? जुड़ गया, ठीक है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जब जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है? सीधे सीधे ऑक्सीकरण ही हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है ना इनका। इनके बीच क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। तो ऐसे में ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर अब जब कार्बन कोयला जलाओगे तो आग तो जलेगी, जब उष्मा मिलेगा कि नहीं? उष्मा की सख्त जरूरत है हम लोग को अभी। तो ये क्या मिल गया? उष्मा, ठीक है। क्या मिला? उष्मा। अब हम मेथेन गैस जलाते हैं। क्या करते हैं? मेथेन गैस, मतलब मेथेन क्या है? एल्केन का प्रथम सदस्य है। एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है? मेथेन है। उसका फार्मूला क्या है? एक कार्बन, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 4। कितने? 4। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक कार्बन चाहिए हमको। एल्केन का मतलब सब सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन के पास कुल कितना बॉन्ड होता है? 4, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसको हम जला रहे हैं किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा? जलेगा। जितने भी कार्बन के हैं, चाहे अल्कोहल, पेट्रोल, जितने भी हैं, दहन, ठीक है। अब जो है क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? CO2, ठीक है। फिर H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। अब किस में हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा? H2O। अब इसको संतुलित करना है, तो यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन है,
यहाँ 2 से गुणा करो तो ऑक्सीजन 2 हो गई और ऑक्सीजन ये 2 4 हो गई, फिर यहाँ 2 से गुणा कर दो तो संतुलित हो गए कि नहीं। तो देखो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन जलाया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना। अच्छा इनको जब जला रहे हैं तो एक बात और भी ध्यान करो, ये जलेंगे कैसे, ठीक है। अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक जलाओगे तो क्या होगा, जलेगी, लेकिन काला धुआं देगा, धुआं किस में ज्यादा मिलेगा। अब जैसे टायर जलाते हो उसमें भी कार्बन है, उसको जब जलाओगे तो धुआं ज्यादा देता है, ठीक है, आग कम देता है। अब ये कोयला जलाएंगे तो ये धुआं ज्यादा देगा कम देगा ना। अच्छा मीथेन गैस जलाओगे तो जो आप एलपीजी गैस यूज करते हो, ठीक है, वो एल्केनों का मिश्रण होता है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। उसमें 1 से लेके 16 तक शायद मान लीजिए पूरा उसका जो है। तो जो आप एलपीजी जलाते हो वो कैसे जलती है, उसमें धुआं निकलता है नहीं ना। तो वही देखो क्या है कि जब हम एलपीजी गैस को जलाएंगे तो भी वो क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी और वाष्प देगी। तो ऐसे में वो कैसे जल कहते रहे तो देखेंगे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त का क्या होता है कि वो सिंगल बॉन्ड से, मतलब एल्केन क्या होते हैं, एल्केन। तो जब हम एल्केनों को जलाएंगे, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को जलाते हो तो धुआं देता है वो ज्यादा नहीं ना, ज्यादा धुआं नहीं देता। तो वो भी क्या है, इसका मतलब वो एल्केन का ही सदस्य है, उसके मिश्रण कैसे होंगे, एल्केन, मतलब पेट्रोल एल्केनों से ही बना होगा, ठीक है। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पेट्रोल क्या होता है, एक मिश्रण होता है, क्या होता है, मिश्रण, ठीक। तो जब हम देखो किसी कार्बनिक यौगिक को जलाएंगे तो वो धुआं दे रहा है, तो इसका मतलब वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, कौन सा कार्बन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बात समझ में आई। अगर हम कोई ऐसा कार्बन का यौगिक जला रहे जो धुआं कम दे रहा है, उष्मा ज्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब वो जो है क्या कर रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से है। कौन से हाइड्रोकार्बन से, संतृप्त। तो लिखिए आप इसमें किसी भी कार्बनिक, तब उसके बाद उदाहरण लिख लेंगे। किसी भी कार्बनिक यौगिक को किसी भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प बनती है, H2O, भाप ना, भाप। परंतु काट दीजिए, यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो वह अच्छा इनकी ज्वाला कैसी होती है बताओ, कौन सी ज्वाला जो है सबसे ज्यादा वो खतरनाक होती है, पीली ज्वाला की नीली ज्वाला। नीला भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है, पीला वाला भाग। अच्छा जो वेल्डिंग वाले मशीन पे गए, दुकान पे मशीन में, तो वहां जो वो वेल्डिंग करता है तो अगर ज्यादा पतला कर दे, ज्यादा उसका फ्लेम पतला कर दे, तो जब पतला कर देगा फ्लेम तो किसी भी मेटल को वो आसानी से जब उसके ऊपर करेगा तो वो छेद हो जाएगा, मतलब मेटल कट जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब उस फ्लेम में ज्यादा गर्मी, तो जब वो पतला करता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी जो है फ्लेम निकलती है, नीली की पीली? नीली निकलती है। कैसी रहती है? नीली। अभी घर पे जाके तुम लोग ट्राई कर लेना, जब उसको तेज करोगे तो देखोगे कि अंदर जो है नीला हो जाएगा। लोग जब गैस जलाते हैं घर में उसमें भी तो नीला ही। हाँ तो वही तो कह रहे, नीला फ्लेम ना, नीला और एक पीला। तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाओगे
ठीक है, तो वो धुआं कम देगा, उष्मा ज्यादा देगा, उष्मा ज्यादा देगा, तो उसकी फ्लेम कैसी हो जाएगी, ज्यादा उष्मा वाली, नीली ना, क्या हो जाएगी, नीली। तो लिखो नानी तो वाह। संतृप्त, यदि हम क्या लिखो, यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो वह अधिक उष्मा तथा कम धुआं उत्पन्न करेगा, तथा कम धुआं उत्पन्न करेगा। परंतु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो वे कम उष्मा अधिक धुआं उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो अब एक एल्कीन का भी कर लेते हैं। यहाँ उष्मा देखो प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, उष्मा, क्या प्राप्त होगी बच्चों, उष्मा, ठीक है। फिर देखो एल्कोहल ले लो, C2H5OH, इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल, तो ये भी जलेगा। ये कैसा है, संतृप्त है क्या असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब दारू जलता है तो धुआं होता है, दारू जब जलाया जाता है तो धुआं होता है, नहीं होता। दारू जब जलेगा तो धुआं उत्पन्न नहीं करेगा, तो समझ में आई बात। जो धुआं उत्पन्न करेंगे वो कौन होंगे, एल्कीन होंगे या एल्काइन होंगे, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, याद रखना। ये क्या बनाएगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इसको 2 से करते हैं, कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 2 कार्बन था, ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ अभी बाद में, फिर क्या बनेगा हमारा, H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O। अब देखो कितनी ऑक्सीजन हो गई, यहाँ देखो 2, पहले इस 2 को हटा दो, कितनी ऑक्सीजन है, 3, यहाँ कितनी है, 3 है, ऑक्सीजन संतुलित है। कितने हाइड्रोजन है, 6 है ना, तो यहाँ हम 3 से गुणा करते हैं, 3 गुना 6, कितनी ऑक्सीजन हो गई, 5 ऑक्सीजन हो गई, 3 2 5, ठीक है। अब देखो यहाँ कार्बन 2 है, कार्बन 2, अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 7, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 7, फिर यहाँ 3 से गुणा कर दें, 3 दूना 6 और 1 7, 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गई और 6 हाइड्रोजन भी हो गया। फिर इधर देखो 2 कार्बन, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो पूरा हो गया। तो देखो अगर आप संतुलित कर रहे हो, अगर आपका संतुलित इधर वाला नहीं हो रहा है, जिसका मतलब कई रिएक्शन गलत है, याद रखना। अगर आप संतुलित कर रहे हो और संतुलित हो नहीं रहा, ठीक है, जल्दी से, जिसका मतलब आपने रिएक्शन कुछ ना कुछ छोड़ दिया है, याद रखो। अगर रिएक्शन सही होती है संतुलित अपने आप हो जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या देगा, उष्मा देगा, क्या देगा, उष्मा। और इनके कितने नाम हो सकते हैं, देखो ऑक्सीकरण भी हो रहा है इनका, देखो सब में ऑक्सीजन जुड़ गया ना, ऑक्सीकरण, फिर लास्ट में उष्मा मिल रही है। तो देखो पहला तो दहन अपक्रिया हो गई, दूसरा ऑक्सीकरण भी कह सकते हो इसको, तीसरा उष्माक्षेपी अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, उष्माक्षेपी। ये तीनों अपक्रियाओं का उदाहरण हो सकता है, क्यों, क्योंकि सब में लास्ट में क्या दे रहा है, उष्मा दे रहा है ना। अच्छा उदाहरण नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, उदाहरण नोट कर लीजिए। उष्माक्षेपी हो गया, ठीक है। अब जो है आगे कौन सी अपक्रिया थी हमारी, दहन के बाद ऑक्सीकरण अपक्रिया, क्या थी, ऑक्सीकरण। आगे पता है, अब देखो ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया ना, कार्बन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण करवाना है हमें, क्या कराना है, ऑक्सीकरण। तो देखो ऑक्सीकरण, अच्छा अभी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कितने कार्बन? 2 कार्बोनिल समूह। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारा ऑक्सीकरण से? ध्यान से देखो, जो CO2 लिखे थे आप, CO2 इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, फिर जब हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन आके जुड़े, ऑक्सीजन आके डबल बॉन्ड से जुड़े। ठीक है, तो ये कौन सा समूह पैदा हो रहा है? कार्बोनिल समूह पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बोनिल। इस कार्बोनिल से हम क्या बना सकते हैं? अगर एक H जोड़ दे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और इसी H की जगह पे अगर हम क्या कर दें? OH जोड़ दें, OH जोड़ दें, तो ये इसको कैसे लिख सकते हो आगे? देखो COOH, इसको COOH, और इसको कैसे लिख सकते हो? CHO। तो ये कौन सा प्राप्त हो रहा है? एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। और क्या प्राप्त हो रहा है आपको? कार्बोक्सिलिक प्राप्त हो रहा है। कौन से समूह प्राप्त हो रहे हैं? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। क्या प्राप्त हो रहे हैं? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर हम कार्बन का ऑक्सीकरण करवाएं, कार्बन का ऑक्सीकरण करवाएं तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कौन से समूह? कार्बोनिल समूह भी प्राप्त हो सकते, वही सब कार्बोनिल के क्या है? व्युत्पन्न है, मतलब इसी से बने। तो हम कहेंगे जब हम कार्बन का, ठीक है, ऑक्सीकरण कराएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? कार्बोनिल समूह मिलेगा। उस कार्बोनिल समूह से हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? तो लिखिए, बोले क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो देखो, हम अगर एल्कोहल ले लें, क्या लेंगे? एल्कोहल। जैसे एल्कोहल ले लें, ठीक है, क्या ले लें? एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्या है? CH3 CH2 OH। क्या है? OH। अब इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में? प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे कि MnO4 हो गया, क्रोमिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? क्रोमिक अम्ल। इनकी उपस्थिति में, ठीक है, इनकी उपस्थिति में अगर हम इनका ऑक्सीकरण करवाए, ऑक्सीकरण करवाने का मतलब है ऑक्सीजन आके क्या हो जाए? इसमें जुड़ जाए, ऑक्सीजन आके जुड़ जाए। तो हमें देखो पहले CH3 प्राप्त होगा, फिर ऑक्सीजन आके जुड़ेगी, फिर CHO प्राप्त होगा, तो ये एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? CHO। ये एथेनॉल बन गया। क्या बन गया आपका? एथेनॉल। लेकिन ये अभिक्रिया यही रुकेगी नहीं, आपने प्रबल यूज किया, ठीक है, इसका फिर तुरंत ऑक्सीकरण हो जाएगा, फिर इसका तुरंत ऑक्सीकरण होगा। यह क्रिया यहाँ नहीं रुकेगी। इसको रोकने के लिए फिर एक अन्य कैटालिस्ट यूज करेंगे, मतलब कोई दूसरा पदार्थ डालेंगे, तब जाके यहाँ रुकेगी। ठीक है, नहीं तो ये एल्डिहाइड बनेगा, तुरंत एल्डिहाइड के बनने के बाद ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक में क्या हो जाएगा? CH3 COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OOH, मतलब एक ऑक्सीजन और आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा अम्ल प्राप्त हुआ? एथेनोइक। क्या प्राप्त हुआ? एथेनोइक। ये सिरका, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिरका। एथेनोइक को कभी कभी सिरका भी, सिरका है ये एथेनोइक अम्ल, मतलब दारू से सिरका प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिए? सिरका। ठीक है, ये क्या है? एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। अब जाके ना घर कहना कि मम्मी हम जो है अब दारू से सिरका बनाएंगे, जो गन्ने के रस से सिरका नहीं बनाएंगे। ठीक है, गन्ने का रस रख देते हैं कुछ दिन बाद, तो वो किण्वन अब क्रिया द्वारा, ठीक है,
मतलब सुक्रोज, गन्ने के रस में क्या होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है, वो किस में बदल जाते हैं, एसिटिक अम्ल में बदल जाते हैं। वो किस विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा, ठीक है। तो किण्वन विधि द्वारा जो है सिरका प्राप्त होता है, ठीक। तो दो अपक्रिया आप कल जो है तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो बस यही था, हाँ नोट कर। और